माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, दैट इज वेस्पर थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्पर थ्योरी है क्या? वी स्टैंड फॉर वैलेंस, एस स्टैंड्स फॉर शेल, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, P stands for pair, R stands for repulsion। तो ये हमारे पास बन गई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्शन थ्योरी से बोलते हैं। अब ये काम क्या है इसका? ये बेसिकली किसको एक्सप्लेन करती है? ये एक्सप्लेन करती है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को। इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो किसको स्टडी करते हैं? शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल और दूसरी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी ये इन दो चीजों को एक्सप्लेनेशन करती है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करती है। अब अगर इस थ्योरी की बात करें तो याद रखें, इसको सबसे पहले जो हमारे पास पेश किया था वो था नील हॉल और गिलेस्पी ने, और इससे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक सेडविक और एक पावल। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात करें तो ये भी याद रखें कि ये भी दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं बॉन्ड पेयर और एक हमारे पास ये होते हैं लोन पेयर। यानी ये जो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये दो टाइप्स के होते हैं, बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। मसलन अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये क्या है दोनों। आप बात कर लें ऑक्सीजन की, आप कहते हैं ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है। अब अगर ये छठे ग्रुप का मेंबर है तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब क्या करते हैं, इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन लगा दें, हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं H2O का। अच्छा, इसके साथ हाइड्रोजन लगाओ तो यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है? अब होता यह है इसके, क्योंकि ऑक्सीजन के देखें 2 2 4 2 6 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये हम करते हैं कि ये आपस में कर लेते हैं शेयरिंग। एज अ रिजल्ट बनता क्या है? पोजीशन ये आ जाती है, 2 ये हो गए और ये 2 बांड बन गए। अब ऐसे जो बांड बना देते हैं इनको कहा जाता है बांड पेयर। ये वाले जो इन्होंने बांड बना दिए, ये दोनों क्या कहलाएंगे? बांड पेयर। जबकि ये जो बच जाते हैं इन्हें कहा जाता है लोन पेयर। यानी अब आपके पास दो पेयर्स हैं, बेसिकली दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, एक लोन पेयर और एक बांड पेयर। जो बांड बना दे वो बांड पेयर और जो बच जाए उसे हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो अब चलते हैं वेस्पर थ्योरी की जानिब। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है? वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ये क्या करते हैं? ये अपने आप को अरेंज करते हैं, अरेंज देमसेल्फ अराउंड द सेंट्रल एटम। ये जो ऑक्सीजन मैंने लिखा है ये एक सेंट्रल एटम है, ये माइंड में रखिएगा। अब सेंट्रल एटम क्या होता है? वो एटम जो पॉलीवैलेंट हो, यानी जिसके बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा हो, उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल एटम कहा जाता है। अब ये एक सेंट्रल एटम है, तो अब क्या करते हैं कि ये दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, जिन्हें हम मुख्तसर कह सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अपने आप को अरेंज करते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम इन सच अ वे, ये इस तरह से अरेंज करते हैं दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो? वो मैक्सिमम हो, और रिपल्शन इनके दरमियान क्या होगी? हमारे पास मिनिमम हो। क्लियर हो गया? इसका ये बेसिक असम्पशन है वेस्पर थ्योरी का, कि ये अपने आप को, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये अपने आप को क्या करते हैं? इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो? वो मैक्सिमम हो, और इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो ये इसका बेसिक असम्पशन है, दैट इज कॉल्ड वेस्पर थ्योरी, बेसिक असम्पशन। अब हम इसके नेक्स्ट चलते हैं पोस्टुलेट्स की जानिब। अच्छा, इसके हम पहले पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। जो फर्स्ट पोस्टुलेट है इसका, वो हमारे पास क्या है? वो ये कहता है कि बोथ लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, एंड बॉन्ड पेयर, और ये रहा बॉन्ड पेयर,
ये पार्टिसिपेट करते हैं इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। भाई वो कैसे, ये देखिए, अगर हम कहते हैं कि बॉन्ड पेयर, वो तो ठीक है बॉन्ड बना रहे हैं, भाई लोन पेयर भी क्या इसमें पार्टिसिपेट करता है? बिल्कुल करता है। कैसे? अगर सपोज हम कहते हैं कि ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो पोजीशन ये आ जाती, वाटर का एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता, ये वाला, ये वाटर का एक क्या बन जाता? एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता। लेकिन यहां गौर करें तो मैंने यहां वाटर का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बेंट बनाया है। इसका बेंट होना, इसका मुड़ना क्या जाहिर करता है कि सिर्फ बॉन्ड पेयर नहीं बल्कि क्या, ये जो लोन पेयर हैं ये भी क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो बजाय के लीनियर होने के वो क्या हो जाता है? इस तरह से बेंट हो जाता है। तो ये आपका पहला पोस्टुलेट है जो ये कहता है कि बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर ये बोथ पार्टिसिपेट करते हैं इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बजाय कि ये लीनियर है, इसका बेंट होना ये जाहिर करता है कि सिर्फ लोन पेयर नहीं बल्कि क्या करता है? बॉन्ड पेयर नहीं बल्कि लोन पेयर भी इसमें क्या कर रहा होता है? पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? वो इसका जो भी मैंने बेसिक एजम्पशन पढ़ाया था वो क्या था बोला कि आपके पास क्या करते हैं जी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर मींस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ये क्या करते हैं? अपने आप को अरेंज करते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, इस तरह से अरेंज करते हैं दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो? मैक्सिमम, कि इनके दरमियान फासला क्या रहे? मैक्सिमम। आप ये पढ़ चुके हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता होता है? रिपेल करता है। तो ये इस तरह से इनकी कोशिश होती है कि इस तरह से अरेंज करें कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या रह जाए? मैक्सिमम, और रिपल्शन मिनिमम क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो इसका दूसरा पॉइंट यही कहता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अरेंज देमसेल्व्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम एंड रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो ये है कि जो लोन पेयर है ये ऑक्यूपाई करता है मोर स्पेस देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। यानी आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। ये क्वेश्चन भी वो पूछता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में, जस्टिफाई इट। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, जस्टिफाइड। अब भाई इसकी रीजन सुने कि लोन पेयर क्यों ऑक्यूपाई करता है मोर स्पेस। अब ये देखें, ये हमारे पास है लोन पेयर और ये हमारे पास क्या है जी? बॉन्ड पेयर। अगर आप ये देखें ये लोन पेयर, इसको सिर्फ ऑक्सीजन, इसका ताल्लुक किसके साथ है? सिर्फ इस ऑक्सीजन के साथ है। मतलब इसको सिर्फ ऑक्सीजन का न्यूक्लियर क्या कर रहा होगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब इस पर अट्रैक्शन क्या लग रही होगी? कम लग रही होगी। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड पेयर की बात करें तो भाई इसका ताल्लुक इस हाइड्रोजन एटम के साथ भी है और इसका ऑक्सीजन न्यूक्लियस के साथ भी है। मतलब इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है? वो दो न्यूक्लियस के साथ है। तो इस मींस इसको कितने न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं? दो न्यूक्लियस। इट मींस यहां चार्ज ज्यादा है, यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेंगे? ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे एज कंपेयर टू ये सिंगल न्यूक्लियस। तो अब क्या होगा? क्योंकि इसके बाद लोन पेयर पर अट्रैक्शन कम होती है इसलिए हम कहते हैं ये मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये ज्यादा जगह घेर जाता है। किससे? एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। क्यों? बॉन्ड पेयर पे अट्रैक्शन कम होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये स्पेस कम घेरता है। ये दो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इस पे दो न्यूक्लियाई जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसकी स्पेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन लोन पेयर पे क्योंकि एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस हो रहा होता है इसलिए हम कहते हैं यहां अट्रैक्शन कम होती है। भाई अट्रैक्शन कम होती है तो इट मींस आपके पास इसकी क्या होगी? स्पेस बेटे क्या हो जाती है? ज्यादा होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लोन पेयर ऑक्यूपाई क्या करता है? मोर स्पेस करता है देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। इसी तरह एक हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि जो रिपल्शन की बात करें तो याद रखें ये जो लोन पेयर रिपल्शन होती है दैट इज अ लोन पेयर ये रिपल्शन ये ग्रेटर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से और ये ग्रेटर होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। भाई अब इसकी बात कर लें, ये क्या है? ये देखिए ये कहता है कि अगर दो आपके पास लोन पेयर हैं यानी ये दोनों लोन पेयर्स हों
तो इनमें जो रिपल्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। क्यों? दोनों लोन पेयर की बात करें, दोनों मोर ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। भाई दोनों स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, समझ लें। ये भी लालची है, ये भी लालची है, दोनों ही इंतहाई लालची हैं, दोनों ज्यादा स्पेस घेरना चाहते हैं, तो लाजमी बात है इनमें रिपल्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर यहां आते हैं, अब आपके पास एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, जैसे ये और ये है। अगर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है, आप इसकी बात कर लें तो ये लालची, ये थोड़ा कम लालची, स्पेस तो ये भी घेरेगा नो डाउट, लेकिन ये है कि उससे थोड़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये कम लालची है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, यानी पहले लोन पेयर की बात करें, रिपल्शन बहुत ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान भी रिपल्शन होगी लेकिन थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू दिस। और आखिर में आते हैं दोनों ही, अगर आपके पास बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर के मुतालिक बताया था ये कम स्पेस घेरता है, मतलब दोनों ही हम मान लेते हैं कि कम लालची हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा कम रिपल्शन यहां होगी और सबसे ज्यादा रिपल्शन यहां होगी। आपके एमसीक्यूज भी कभी कभी आ जाता है कि रिपल्शन की जो मैग्नीट्यूड है वो किस लिहाज से है, तो लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, और आखिर में बॉन्ड पेयर की रिपल्शन। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट था कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज द 4 पॉइंट। इसके 4 पॉइंट्स हमारे पास टोटल आपके एफएससी के अंदर। चौथे पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये कहता है कि आपके पास क्या होता है, इसमें जो हम नेक्स्ट कंसीडर करते हैं वो ये करते हैं चौथे पॉइंट के अंदर कि आपका जो डबल बॉन्ड है और आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है, जब हम वेस्पर थ्योरी की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक्ट एज ए सिंगल बॉन्ड। जैसे इधर मैं बात करता हूं, आप सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लें, सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर मैं इसकी ऑक्सीजन की बात करूं SO2 की, तो ऑक्सीजन इसके साथ ये बना देता है, ये बॉन्ड बना देता है, ऐसे ऐसे, ये और ये। आप यहां देखें तो पोजीशन इसकी ये आ जाती है, ये भाई। तो भाई इसमें तो ये हुआ कि यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, और एक ये लोन पेयर हो गया। तो ये तो कितने हो गए हमारे पास, यहां तो टोटल 5 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब आप इसकी ज्योमेट्री को फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूल्स की अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, तो ये कहता है कि आपने क्या करना है, आपने ये जो डबल बॉन्ड है इसको कंसीडर करना है किसके तौर पर, एज ए सिंगल बॉन्ड। यानी आप इसे डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, आप इसे कंसीडर करेंगे एज अ सिंगल बॉन्ड। यानी जब भी आप ज्योमेट्री को फाइंड आउट करेंगे तो फिर आप डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड को किसके लिए कंसीडर करेंगे एज ए सिंगल बॉन्ड, जब भी आप अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी चलेंगे। लेकिन बस फर्क ये होगा कि यहाँ ये है कि अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, और इस तरह ट्रिपल बॉन्ड में अगर बात करें तो वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये इसके टोटल 4 पॉइंट्स है हमारे पास वेस्पर थ्योरी के। कि पहला पॉइंट क्या था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करते हैं डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट क्या था कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर arrange themselves around the central atom in such a way that the distance between them is maximum and repulsion between them is minimum. तीसरा पॉइंट था कि लोन पेयर क्या करता है, ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। और लास्ट पॉइंट था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड act as a single bond in determining the geometry of molecule according to Vesper theory.